मेरे प्यारे मित्रों, हंसना सेहत के लिए बेहद आवश्यक है। इसलिए हम आपके लिए एक मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं। इसको सुनकर आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। एक चिड़िया के दो बच्चे थे। वो अपनी माँ से कह रहे थे, माँ नींद नहीं आ रही है, हमें कोई कहानी सुनाओ ना। ठीक है बेटा, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुनना इसको, आपको बहुत मजा आएगा और नींद आ जाएगी। एक चींटी थी, वो गंगा जी नहाने के लिए जा रही थी। उसको रास्ते में एक गधा मिला। गधा ने उससे पूछा, चींटी चींटी कहाँ जा रही हो? चींटी ने कहा, मैं गंगा जी नहाने जा रही हूँ। गधा ने कहा, कोई तुमको रोकेगा तो तुम रुक जाओगी। चींटी ने कहा, रुक जाऊंगी, बताओ क्या खिलाओगे, क्या पिलाओगे, कहाँ सुलाओगे। गधा ने कहा, घास फूस खिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा और वहाँ पे मैं बनता हूँ, वहीं आपको सुलाऊंगा। चल हट गधे कहीं के, तेरे पास कौन रुकेगा, मैं तो नहीं रुकती तेरे पास। घास फूस खिलाएगा मुझे गधा। फिर उसको रास्ते में एक आदमी मिला। उसने पूछा, चींटी चींटी कहाँ जा रही हो? चींटी ने कहा, गंगा जी नहाने जा रही हूँ। उसने कहा, तुमको कोई रोकेगा तो रुक जाओगी? चींटी ने कहा, रुक जाऊंगी, बताओ क्या खिलाओगे, क्या पिलाओगे, कहाँ सुलाओगे। अरे चींटी, बढ़िया खीर पूड़ी खिलाऊंगा, बेड पे सुलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, दूध पिलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा। चींटी ने कहा, अच्छा चलो रुक जाती हूँ। चींटी उसके यहाँ रुक गई। उसने बढ़िया बढ़िया पकवान बनवाए और खीर बनवाई। खीर थोड़ा गर्म थी, चींटी को सब्र नहीं हुआ और खीर के बेला में चींटी गर्म में ही चढ़ गई और चींटी मर गई। अब उसने कहा, भाई चींटी तो मर गई, अब क्या करूं? चींटी गंगा जी नहाने जा रही थी, चलो इसको गंगा में ही बहा के आता हूँ। वो चींटी को गंगा में बहाने के लिए ले गया। जैसे ही उसने चींटी को गंगा में बहा दिया, गंगा मैया प्रकट हो गई और उससे पूछने लगी कि ये चींटी कैसे मर गई। तब उसने बताया कि मैंने गरम गरम खीर बनाई थी, इसलिए चींटी उसमें चढ़ गई खाने के लिए और चींटी मर गई। गंगा ने कहा, तुम तो कलंकित हो गए। तो उसने कहा, बन के चींटी मर गई, गंगा में बहा गई, गंगा गादली, सही गंगा भी गादली हो गई। अब वहाँ पर एक बैल पानी पीने आता है गंगा पर। उस बैल ने गंगा से पूछा, मैं रोजाना पानी पीने आता था, अब तक तो आपका पानी शुद्ध था, अब कैसे गादला हो गया है? तो गंगा ने कहा कि तुम नहीं मानोगे, पूछोगे? बन के हाँ पूछूंगा, बताओ। तो उसने कहा, चींटी मर गई, गंगा में बहा गई, गंगा गादली, बैल ढूंढा, सोई बैल ढूंढा हो गया। उस बैल का एक सींग टूट गया। अब वो बैल वहाँ से पानी पीकर जा रहा था तो पीपल के पेड़ के नीचे होके जा रहा था। पीपल के पेड़ ने कहा, बैल बैल, अभी तो तुम गए थे तो तुम्हारे दोनों सींग थे, अब एक सींग कैसे टूट गया? उस बैल ने कहा, रहने दो पीपल भैया, तुम मत पूछो। अरे नहीं भाई, बताओ तो सही, ऐसा क्या हुआ? अरे रहने दो भैया। अरे नहीं नहीं, बताओ। नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। अच्छा तो चींटी मर गई, गंगा में बहा गई, गंगा गादली, बैल ढूंढा, दो पत्ती पीपर, उस पीपर के सारे पत्ते झड़ गए, केवल दो पत्ते ही रह गए। चल गई भैया पीपल भैया, बात मालूम कैसे सींग टूटा था मेरा? बैल हंस के चला गया। अब उस पीपर पर एक चिड़िया आकर बैठती थी। उस चिड़िया ने आकर देखा, पीपर पे बहुत सारे पत्ते थे, लेकिन आज तो दो ही पत्ते रह गए हैं। चिड़िया ने आकर पीपल से पूछा कि तुम्हारे पत्ते कहाँ गए? अब तक तो तुम पे सभी पत्ते थे, लेकिन आज दो ही पत्ते हैं। पीपल ने कहा, नहीं चिड़िया, रहने दो।
जो हुआ सो हुआ। अरे नहीं नहीं, आप मुझे बताओ। पीपल बोला, चिड़िया नहीं मानोगी? नहीं नहीं, बताओ, नहीं मानूंगी। अच्छा तो ठीक है, सुनो। चींटी मर गई, गंगा में बहा गई, गंगा गादली, बैल ढूंढा, दुपत्ती पीपर, कानी चिड़िया। अब मालूम चलेगा तुमको, मैं मना कर रहा था मत पूछो। अब मालूम पड़ गई, चिड़िया कानी हो गई। अब वो चिड़िया एक बेर के पेड़ पर जाकर बैठती थी, तो चिड़िया वहां से गई, चिड़िया कानी हो गई। अब उस बेर के पेड़ ने, बेरिया ने उससे पूछा, चिड़िया चिड़िया, अभी अभी तो तुम गई थी, तुम्हारी दोनों आँख थी, अब तुम कानी कैसे हो गई? चिड़िया बोली, रहने दो, क्या करोगी पूछ के। अरे नहीं नहीं, बताओ, तुम रोजाना मेरे पास आती हो, मुझे बहुत दुख हुआ है, बताओ तो सही। चिड़िया बोली, नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी, बताओ। अच्छा ठीक है। चिड़िया ने बताया, चींटी मर गई, गंगा में बहा गई, गंगा गादली, बैल ढूंढा, दुपत्ती पीपर, कानी चिड़िया, करवे बेर। अब पता चलेगा तुमको। अब उस बेरिया पर बेर खाने के लिए ग्वारिया आते थे, ग्वाले। अब उन ग्वालों ने बेर खाए तो बेर कड़वे थे। उन्होंने बेरिया से पूछा, हम रोजाना बेर खाते थे तो तुम्हारे बेर मीठे थे, अब कैसे कड़वे हो गए? बेरिया बोली, रहने दो, जो हुआ सो हुआ, अब तुम पूछ के क्या करोगे? अरे नहीं नहीं, आप हमें बताओ, हम रोजाना बेर खाने आते थे, आपके बेर मीठे थे। बेरिया ने कहा, रहने दो भैया, वन नहीं नहीं, बताओ। वन नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे। अच्छा तो बताती हूँ। उसने कहा, चींटी मर गई, गंगा में बहा गई, गंगा गादली, बैल ढूंढा, दुपत्ती पीपर, कानी चिड़िया, करवे बेर, बहरे ग्वारिया। हा 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 हा। अब बहुत मजा आएगा। अब ग्वारिया तो बहरे हो गए। अब ग्वारिया तो बहरे हो गए थे, कोई किसी की नहीं सुन रहा था, तो वो उस बेरिया में दे लठ खिपर गए। अब वो लठ देते जा रहे, उनको एक किसान देख रहा था, तो उसने आके उनसे पूछा। अब वो सुनते तो है ही नहीं, बहरे थे वो, लेकिन उसने बहुत तेज तेज हल्ला मचा के उनसे पूछा, भाई क्या हो गया, तुम सबके सब बहरे कैसे हो गए? तब उन्होंने बताया कि रहने दो भैया, अब जो हो गया सो हो गया, तुम क्यों पड़ते हो इस पचड़े में? नहीं नहीं, बताओ, आप मुझे भी बताओ। वन नहीं मानोगे? वन नहीं मानेंगे। तो उन्होंने बताया, चींटी मर गई, गंगा में बहा गई, गंगा गादली, बैल ढूंढा, दुपत्ती पीपर, कानी चिड़िया, करवे बेर, बहरे ग्वारिया, लंगड़े हारी। अब तो वो किसान लंगड़ा हो गया। हा 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 हा। अब तो पता चला, हम मना कर रहे थे मत पूछे भैया, नहीं माना, अब अच्छा रहा। अब वो बेचारा किसान अपने लंगड़े पैर से अपने खेत को जोत रहा था, तो उसकी घरवाली खाना लेकर आई। उसने देखा कि ये तो एक पैर से लंगड़े हो गए हैं। उसने पूछा, ये क्या हो गया है स्वामी जी? किसान ने कहा, नहीं नहीं, रहने दे, तू इस पचड़े में मत पड़े। अरे नहीं, वाह, ऐसे कैसे हो सकता है? आप मुझे ना बताओगे तो क्या किसी ने डंडा मारा है? आप मुझे बताओ ना। अरे तू रहने दे, मत पर पचड़े में। अरे नहीं नहीं, आप मुझे बता नहीं रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं वैसे चले गए होंगे किसी के पास, किसी औरत ने डंडा मार दिया होगा। अरे नहीं नहीं, रहने दे, मत पड़े इस पचड़े में। अरे नहीं नहीं, मैं तो पूछ के ही मानूंगी, मुझे आप बताओ। वन की, ठीक है, तो नहीं मान रही है तो भाई तू भी पूछ ले। उस किसान ने कहा, चींटी मर गई, गंगा में बहा गई, गंगा गादली, बैल ढूंढा, दुपत्ती पीपर, कानी चिड़िया, करवे बेर, बहरे ग्वारिया, लंगड़े हारी और पद्दुर रोटियारी, रोटी लाने वाली बोबो पाद पाद पाद। अब वो उसकी घरवाली भाव 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 पा 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 भाव
पाद रही, पाती रही, पाती रही। हा 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 हा। हम मना कर रहे थे, रहने दे, नहीं मानी। अब तो भैया बहुत परेशानी हो गई उसको, वो तो चलते जाए, पाते जाए, चलते जाए, पाते जाए, बहुत परेशानी उसको। अब वो खेत से घर के लिए जा रही थी, तो रास्ते में वहाँ पे पंचायत हो रही थी। तो वहाँ पे बहुत सारे पंच बैठे थे, गांव के लोग बहुत सारे इकट्ठे हुए थे, वो सभी वहाँ पे थे। अब वो औरत जा रही थी, बेचारी को बहुत शर्म लग रही थी, लेकिन उसका पाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसको तो पाद आता ही जा रहा, आता ही जा रहा। उसको देख के वो सभी पंचायत वाले पंचायत को छोड़कर उस औरत की तरफ देखने लग गए। भाई इस औरत को क्या हो गया है, ये कितना पाद रही है, पादने से रुक ही नहीं रही है। फिर उन पंचों ने उस औरत से पूछा, अरे रुकियो री, तेरे खाए गो है, तू इतना कैसे पाद रही है। बेचारी शर्म के मारे बहुत परेशान, कुछ बोले नहीं तो परेशानी। वो पंचायत वाले उसके आगे खड़े हो गए, उसको निकलने ही नहीं दे रास्ता। उसने कहा रहने दो। अरे नहीं नहीं, बता क्या परेशानी है, कोई परेशानी हो तो हम दिखा लाएंगे तुझे डॉक्टर के यहाँ। अरे नहीं नहीं, तुम छोड़ो पंच साहब, तुम क्या करोगे इस बात को जानकर। अरे नहीं नहीं, बता तो सही क्या परेशानी है। बोली नहीं मानोगे कि नहीं मानेंगे, ठीक है तो बता देती हूँ तुम्हें भी। उसने कहा चींटी मर गई गंगा में बहा गई, गंगा गादली, बैल ढूंढा दो पत्ती पीपर, कहानी चिड़िया करवे बेर, बहरे ग्वारिया लंगड़े हारी, पद्दर रोटे हारी, हत्यारे पंचायती। अब उनमें आपस ही में झगड़ा हो गया, एक दूसरे को काटने मारने लग गए, सब में बहुत जोर से झगड़ा हो गया, एक दूसरे के हत्यारे हो गए। कहानी खत्म, पैसा हजम।